नमस्कार। शॉर्ट ट्रिक विलियम शेक्सपियर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी पर चलते हैं। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप ध्यान से देख लेंगे। इसका कोड है LCM 5T3A2। याद कर लेंगे, मैथमेटिक्स में भी LCM का रूल होता है, हमने अंग्रेजी में भी बना दिया। LCM 5T3A2। L का मीन्स है लव लेबर लॉस्ट, C का मीन्स है कॉमेडी ऑफ एरर्स, M 5 बार है मिडसमर नाइट ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडशोर और मीजर फॉर मीजर, जो कि एक डार्क कॉमेडी है। और T3 का मतलब है 3 बार T से आपकी कॉमेडी शुरू होगी। टाइमिंग ऑफ सरे, 12th नाइट और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका जो सन का कोड है बहुत ही आसान है, ये देख लेंगे आप कितनी हो गई, 1 2 और 5 7 7 और 3 10 और 2 12 कॉमेडी एक ही कोड में आ गई। LCM 5T3A2। और इसका जो सन का कोड है वो है 01 36 883 127 91। अर्थात 12 नंबर का एक फ़ोन नंबर आपको याद करना है, मोबाइल नंबर याद करना है 01 36 883 127 91। इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है ट्रेजिडी देख लेंगे। और ये ट्रेजिडी तो बहुत ही आसान है याद करना, इसे आप पहले से भी जानते होंगे। अच्छा भाई, ये 1600 के बाद में जो मेन ट्रेजिडी है इसकी 1600 के बाद में ही आई है। और इसका जो कोड है यह है होकम आर। इट मीन्स एच से बना हेमलेट जो 1602 में लिखा गया, ओ से बना ओथेलो 3-4 में लिखा गया, किंग लियर 5 में और मैकबेथ 6 में, और रोमियो एंड जूलियट जो कि एक ट्रेजी कॉमेडी है वो लिखी गई थी 1601 में। तो इसे ऐसे भी यहाँ ला के, लेकिन क्रोनोलॉजिकल जब ही हो जाएगा ये, अगर यहाँ रोमियो एंड जूलियट हम रख दे तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से गिनती हो गई सीधी। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये मैकबेथ, सॉरी यहाँ पे मैकबेथ आना चाहिए, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट। इस प्रकार से आपके ये पांचों की पांचों ट्रेजिडी हो गई है। इस प्रकार से फिर आगे चलते हैं रोमन प्ले पर। रोमन प्ले भी बहुत आसान है याद करने इसके। रोमन प्ले याद करेंगे तो बस एक ही नियम करना है, जैक एंड जिल, जैक बटे 178, जैक अपॉन 178। जैसे बना जूलियस सीजर, ए से बना एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और सी से बना कोरियोलानस। इस प्रकार से आपके ये रोमन प्ले भी याद हो जाएंगे जैक बटे 178 वाले नियम से। और सबसे आसान जो मैंने ट्रिक बनाई है भाइयों, इसकी बनाई मैंने ये हिस्टोरिकल प्ले की। हिस्टोरिकल प्ले सबसे ज़्यादा आसान है याद करने, और इनकी संख्या 10 है। 10 को देख लेंगे आप, और बहुत ही आसान इसका नियम है। इसका नियम है R2K7H, R2KH7H। यानी कि हमारी जो 2 रचनाएं हैं इसमें वो R से शुरू होंगी, और 7 रचनाएं 7 हिस्टोरिकल प्ले आपके K से शुरू होंगे, और एक आपका हेनरी 8 S से शुरू होगा। आप इसे समझ लें किस प्रकार से है, फिर मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको ऐसे समझा दूंगा। देखिए आप, पहले R2 आया है भैया, R पहला है रिचार्ड थर्ड, R बटे 3 लिखा है तो पहले ये रिचार्ड थर्ड, ये 1593 में आया रिचार्ड थर्ड। फिर दूसरा R है रिचार्ड 4, फिर K1 है किंग जॉन 5 में आया। उसके बाद आया आपका किंग हेनरी 4th पार्ट 1, फिर किंग हेनरी 4th पार्ट 2, फिर किंग हेनरी 5th आया, फिर किंग हेनरी 6 आया पार्ट 1 में, फिर 2nd में, फिर 3rd में। इसके बाद हेनरी 8 जो कि इनकम्प्लीट था, वो कभी पूरा नहीं हुआ, वो आया। तो इसका जो कोड बनाया है मैंने बहुत ही आसान है। अगर इसका कोड आप देखें तो बहुत ही आसान है। क्या कोड है जिसका 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3। अर्थात जिस प्रकार से रीजनिंग प्रयोग करते हैं उसे देख लेंगे आप। भाई 3 4 5 का जोड़ा हो गया, 7 8 9 का हो गया, और 0 1 2 का हो गया। इस प्रकार से आपकी ये
हिस्टोरिकल प्ले शुरू हो जाते हैं। इससे आगे चलते हैं जी, रोमन प्ले। रोमन प्ले या लास्ट प्ले जी, उसके रोमांस कहते हैं जिनको, रोमांस या फिर लास्ट प्ले। रोमांस का भी कोड है PTCW 1001, PTCW 1001। ये बहुत आसान है समझना भाइयों। ये देखिए, ये P से पेरिकल्स बना, T से टेम्पेस्ट बना और C से सिम्बल लाइन और W से बना विंटर टेल और 1001 इसका कोड हो गया जी, 1001। और मैंने जो इसका कोड बना हिंदी में क्या बना, पेरिकल्स ने राजा सिम्बी लाइन को विंटर के टेम्पेस्ट से बचाया था, अर्थात पेरिकल्स ने राजा सिम्बी लाइन को सर्दी के तूफान से बचाया था। 1001 आप ध्यान से देख लेंगे, दोबारा से इसको समझ सकते हैं। PTCW पेरिकल्स ने राजा सिम्बी लाइन को विंटर के टेम्पेस्ट से बचाया था। 1001 का मीन्स है पेरिकल्स 1601 में आया, टेम्पेस्ट 10 में आया, सिम्बल लाइन फिर 10 में आया, विंटर टेल 11 में आया। और जो इनका टेम्पेस्ट जो पब्लिशिंग ईयर है वो 12 है शायद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।